नीड्स एंड गोल्स। नीड्स क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीड? बेसिक रिक्वायरमेंट, फिजियोलॉजिकल और प्राइमरी एंड सेकेंडरी नीड, राइट? If we are talking about the needs, goal is something which we need to achieve. Goal क्या होता है? जिसे हमें कुछ achieve करना होता है, right? Needs और goal एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, याद रखिएगा। कोई भी एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है? पीपल जो है कई बार अपनी नीड को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनको क्या अचीव करना है उसका नॉलेज होता है, ठीक है? और ये क्या है, जैसे एग्जाम्पल में एक टीनेजर है, उसको नहीं पता है कि सोशल मीडिया या सोशल नीड उसकी क्या है, सॉरी नॉट सोशल मीडिया, सोशल नीड उसकी क्या है, लेकिन स्टिल ही वांट टू ज्वाइन द फोटोग्राफी क्लब। लेकिन वो फिर भी क्या ज्वाइन करना चाहता है? फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन करना चाहता है। क्यों फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन करना चाहता है? क्योंकि उसे न्यू फ्रेंड्स बनाना है। उसे ये बात नहीं पता है कि वो न्यू फ्रेंड्स इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि दैट इज द सोशल नीड। जब आप किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में कोई भी पढ़ता है तो वो अकेले पर्सन नहीं रह सकता है, राइट? उसे अपने फ्रेंड्स चाहिए होते हैं ताकि उसको मन लगे अपने कॉलेज में, स्कूल में, है ना? तो ये रीजन की वजह से वो बेसिकली क्या चाहता है कि उसके फ्रेंड्स बने, ठीक है? फोटोग्राफी सोसाइटी में वो पार्टिसिपेट करे और लोग उसको जाने, लेकिन वो अपने नीड को नहीं पहचान पा रहा है। मतलब उसका जो नाम है नीड का, ही इज नॉट एबल टू एनालाइज इट, ठीक है? अब यहाँ पर लोकल पॉलिटिशियन, एक कोई लोकल पॉलिटिशियन है जो मे बी नॉट कॉन्शियसली अवेयर अबाउट द पावर नीड, उसको पावर नीड के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन स्टिल वो फिर भी एक पब्लिक ऑफिस में हमेशा जा रहा है। फॉर व्हाट? फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट? तो पावर, उस पावर नीड जो है उसके बारे में उसे नॉलेज नहीं है, लेकिन उसको लोगों के लिए क्या करना है उसका अवेयरनेस उसको है। आई बात समझ में? मतलब कि नीड के बिना गोल और गोल के बिना नीड, दैट इज इनकम्प्लीट, but sometimes people are not able to understand that why he or she is moving toward the goal because they are unaware about the need. समझ में आया? क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन। अब देखो एक और एग्जाम्पल है, मतलब इसमें मल्टीपल एग्जाम्पल से मैं सोच रही सारे कवर कर लेती हूँ ताकि आप लोग और क्लियर हो जाए। अब एक कॉलेज का स्टूडेंट है, may not consciously recognize her need। एक कॉलेज की स्टूडेंट है, उसको अपने नीड ऑफ अचीवमेंट के बारे में नहीं नॉलेज है, लेकिन स्टिल वो चाहती है कि वो बहुत बढ़िया या अच्छे मार्क्स से एग्जामिनेशन पास हो। अब यहाँ पर उसको ये नहीं पता है कि वो मार्क्स क्यों लाना चाहती है, क्योंकि रिकॉग्निशन हो, अचीवमेंट हो, राइट? उसको ये नीड का नॉलेज नहीं है, लेकिन स्टिल शी वांट टू बिकम टॉपर इन द क्लास। समझ में आया? Individuals are usually somewhat more aware of the physiological need than they are of their psychological need। मतलब लोगों को physiological need का ज्यादा आइडिया होता है comparatively to the psychological need। physiological need, जैसे भूख लग रहा है तो वो तो ऐसी नीड है कि आपको तुरंत पता लगेगा ही वो चीज, है ना? भूख लग रहा है तो खाना नहीं खाना, ऐसा तो आप सोचेंगे नहीं, सही बात है? तो फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे नींद आ रही है, these are the physiological need, right? साइकोलॉजिकल नीड क्या होता है? कोई चीज अचीव करना, रिकॉग्निशन, सेल्फ स्टीम, राइट? ईगो। तो कई बार लोगों को इसका उतना नीड का नॉलेज नहीं होता है, लेकिन दे आर नॉलेजेबल अबाउट द फिजियोलॉजिकल नीड। क्लियर? व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ? मैं बता रही थी क्या कि द पीपल आर नॉलेजेबल अबाउट द फिजियोलॉजिकल नीड बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द साइकोलॉजिकल नीड, ठीक है? ऐसे बात में फिजियोलॉजिकल नीड आपकी प्राइमरी नीड होती है और आपकी साइकोलॉजिकल नीड कौन सी नीड होती है? सेकेंडरी नीड होती है। बहुत सारे पीपल, मोस्ट पीपल नो व्हेन दे आर हंग्री, उनको कब भूख लग रहा है, कब थर्स्ट है, कब कोल्ड है, दे नो अबाउट इट। और कैसे इस नीड को सेटिस्फाई करना वो भी पता है। भूख लग रहा है तो खाना खा लेंगे, राइट? कुछ खाएंगे। The same people may not consciously be aware of their need for acceptance। बहुत सारी नीड जो आपकी साइकोलॉजिकल नीड है उसके बारे में लेकिन इन्हीं लोगों को पता नहीं है, ठीक है? जैसे कि आपकी सेल्फ स्टीम हो गई, स्टेटस हो गया, ठीक है? जो आपके मेंटल बोल सकते हैं ना, मेंटालिटी से रिलेटेड है या मेंटल रिवॉल्यूशन, इन शॉर्ट मतलब आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतना आपको नॉलेज नहीं है कि इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। अब एक पर्सन है जो आईआईएम में एडमिशन लेना चाहता है, इसका ये नीड जो है वो क्या नीड होगा? स्पेसिफिक नीड है। क्यों स्पेसिफिक नीड है? क्योंकि इस नीड में उसका एक कंडीशन अप्लाइड है कि भाई मुझे आईआईएम में एडमिशन लेना है।
लेकिन IIM एडमिशन लेने से कौन सा नीड फुलफिल हो रहा है, साइकोलॉजिकल नीड या फिजियोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, राइट। तो उसे नहीं पता है, ये आइडिया नहीं है। मतलब बहुत लोग जो है वो नॉर्मल कॉलेज में भी एडमिशन लेके हैप्पी हैं, बहुत लोग जो है उन्हें IIM चाहिए। So some people are aware about what he or she want in the psychologically, and some people knows that it is okay कि generic need भी fulfill हो रहा है, generic goal भी fulfill हो रहा है, specific need नहीं, specific goal होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, next one is positive and negative motivation. Positive and negative motivation. Interdependence of needs and goals में लिख लो, पहले लिखो इस टॉपिक में थोड़ा। Needs and goals are interdependent. 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 No one exists without the other. No one exists without the other. However, people are often not as aware of their needs as they are of their goals. People are often not as aware of their needs as they are of their goals. ठीक है, आगे लिखिए। Individuals are usually more aware of their physiological needs than they are of their psychological needs. Individuals are usually somewhat more aware of their physiological needs than they are of the psychological needs. ठीक है, समझ में आ गया? तो फिजियोलॉजिकल नीड तो समझ में आता है ना। फिजियोलॉजिकल नीड के ऊपर से डैश देकर लिख लो, कोल्ड, हंग्री, थर्स्ट, ये सब। ठीक है, और आपका साइकोलॉजिकल नीड के नीचे लिख लो सेल्फ स्टीम, स्टेटस, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें किस में आएगी? साइकोलॉजिकल में। ठीक है, साइकोलॉजिकल जो नीड है आपका, एक और नीड इसका नाम मैंने दिया था, एक्वायर्ड नीड, सेकेंडरी नीड, ये सब कुछ आपके किस में आ जाएगा? साइकोलॉजिकल में। ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव मोटिवेशन। फिजियोलॉजिकल में हंग्री, थर्स्टी, कोल्ड। साइकोलॉजिकल में लिखिए सेल्फ स्टीम, एक्सेप्टेंस, स्टेटस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव एंड निगेटिव मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो दोनों तरीके का हो सकता है, पॉजिटिवली भी और निगेटिवली भी। समटाइम वी आर मोटिवेटेड, we may feel a driving force towards some object or condition or driving force away from some object or condition. यानी कि कुछ ड्राइविंग जो फोर्स होता है हमें कुछ चीजों को पाने के लिए उस डायरेक्शन में भेजता है, और कई बार उन्हीं चीजों को से बिल्कुल दूर रहने के लिए भी हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, सो द ड्राइविंग फोर्स जो है हमें कुछ ऑब्जेक्ट और कंडीशन की तरफ भेजता है, और कई बार उस कंडीशन और उस ऑब्जेक्ट से दूर भेजता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, मे बी इम्पेल्ड ऑनवर्ड अ रेस्टोरेंट टू फिल अ हंगर नीड को यहाँ पर a person may be impelled onward a restaurant to fulfill a hunger need and away from motorcycle transportation to fulfill a safety need. अब यहाँ पर दो तरीके की नीड आ रही है, एक आ रही है फिजियोलॉजिकल नीड और एक आ रही है आपकी सेफ्टी नीड, राइट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कई बार पर्सन को रेस्टोरेंट की तरफ धकेला जा सकता है, इंपेल किया जा सकता है, ताकि उनका जो हंगर का नीड है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, यानी उनको ड्राइव क्या कर रहा है, उनको डायरेक्शन दे रहा है रेस्टोरेंट की तरफ कि आप जाओ और खाओ, राइट।
लेकिन वही दूसरी तरफ एक जो दूसरा कंडीशन है कि मोटरसाइकिल ट्रांसपोर्टेशन से उस आदमी को दूर किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द सेफ्टी नीड, राइट। यहाँ लेकिन एक और लाइन होना चाहिए कि मे बी द पर्सन डोंट हैव द हेलमेट सो ही इज मोटिवेटेड नॉट टू यूज बाइक बिकॉज ऑफ द सेफ्टी नीड। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। सो यहाँ पर मोटिवेशन दोनों में है, लेकिन एक तरफ आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और एक तरफ आप बाइक से दूर हो रहे हैं। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट है कि some psychologist refers to positive drive as needs, want or desire to negative drive as fear or aversion। यानी कि जहां पर पॉजिटिव मोटिवेशन जो है वो आपका जरूरत है, आप क्या चाहते हैं, क्या डिजायर है, क्या खरीदना चाहते हैं, और एक तरफ निगेटिव जो है वो एक डर है, एवर्जन यानी दूरी बनाने का एक डर, हमेशा डर है, राइट। तो निगेटिव मोटिवेशन डर है, तो पॉजिटिव मोटिवेशन वांट और नीड है, जरूरत है, राइट। तो इसको लिख लो, पॉजिटिव ड्राइव जो है वो आपको नीड, वांट और डिजायर की तरफ मूव करेगा, निगेटिव जो है वो आपको फियर और एवर्जन की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव ड्राइव लिख लिया, आप कुछ लिख रहे हो, मैं बता दूं इसमें क्या क्या लिखना है, लिखिए। पॉजिटिव एंड निगेटिव मोटिवेशन में लिखिए, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव, motivation can be positive or negative in direction, motivation can be positive or negative in direction, ठीक है। we may feel a driving force toward some object or condition, we may feel a driving force toward some object or condition, we may feel a driving force towards some object or condition, or a driving force away, just wait for a minute, we may feel a driving force toward some object or condition, or a driving force away from some object or condition. So we may feel a driving force towards some object or condition, or a driving force away from some object or condition। यानी कि या तो हमें कोई ड्राइविंग फोर्स जो है वो या तो हमें उस ऑब्जेक्ट के पास लेकर आ रहा है या फिर उस ऑब्जेक्ट से दूर लेकर जा रहा है। दे बोथ, यहाँ पर दोनों जगह पे मोटिवेशन है, बट एक जगह पे पॉजिटिवली यू आर गोइंग टुवर्ड दैट डायरेक्शन, एंड एक जगह पे उस डायरेक्शन मतलब उस ऑब्जेक्ट से आप दूर जा रहे हो, राइट। नेक्स्ट वन इज कि जो कुछ साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, लिख लीजिए। some psychologist refers to positive drive, some, लास्ट बेंच तक आवाज आ रही है सबको? Some psychologist refers to positive drives as need, wants or desire, needs, want or desire, and to negative drives as fear or aversion, Some psychologists refers to positive drives as needs, wants or desires, and to negative drives as fears or aversion। ठीक है, लिख लिया। अब aversion, AVERSION, aversion का मतलब क्या होता है? रिपल, दूर करना, दूर जाना, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। However, although positive और negative motivational force जो है seem to be differ dramatically in terms of physical and sometimes emotional activity, and they are basically similar in both serve to initiate and sustain human behavior। इसका मतलब क्या हुआ कि although जो आपका पॉजिटिव और निगेटिव मोटिवेशन है, फोर्स है, वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है ड्रामेटिकली इन टर्म्स। अगर हम बात किया जाए फिजिकल, लाइक समटाइम इमोशनल, राइट, एक्टिविटी, एंड दे आर बेसिकली सिमिलर। ये दोनों जो है आपकी ह्यूमन बिहेवियर में सस्टेन करता है, याद रखिएगा। दीज बोथ बिहेवियर आर देयर
सस्टेन यानी रुका हुआ है हमारे बिहेवियर में, दैट वी आर पॉजिटिवली मोटिवेटेड समटाइम एंड वी आर नेगेटिवली मोटिवेटेड समटाइम, राइट। फॉर दिस रीजन रिसर्चर ने बोला है कि जो दोनों टाइप के ड्राइव हैं, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव जो दोनों ड्राइव हैं, वो आपके मोटिव्स भी हैं, नीड भी है, वांट भी है, डिजायर भी है, और कुछ लोगों ने इसको प्रोडक्ट स्पेसिफिक नीड बताया है। यानी कि ऐसे तो मैंने बताया ना, सम साइकोलॉजिस्ट के बेसिस पर जो पॉजिटिव है वो नीड है, वांट है, डिजायर है, और निगेटिव है जो फियर और अवर्जन है। लेकिन बोला जाता है कि ये दोनों टाइप की नीड जो है, वो दोनों टाइप का जो ड्राइव है, ये नीड है, वांट है, डिजायर है। कई बार हमारी नीड होती है किसी चीज से दूर जाने की, राइट, तो ये दोनों हो सकता है। समझ में आ रही बात। उसके अलावा एक और भी चीज ध्यान रखना है कि कुछ लोगों ने बोला है कि ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक नीड है, कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है, अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो आप निगेटिव पॉजिटिवली वो करोगे, नहीं खरीदना निगेटिवली करोगे काम, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डिजायर, नीड, वांट, ये जो भी चीजें हैं, ये आपकी पॉजिटिव नीड भी हो सकती है और निगेटिव नीड, निगेटिव मोटिवेशन दोनों हो सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज, इसमें थोड़ा सा लिखो तो मैं थोड़ा सा टॉपिक निकाल के लेकर आई हूं आप लोग। पॉजिटिव मोटिवेशन, इट इज द टाइप ऑफ मोटिवेशन, it is the type of motivation that you use, it is the type of motivation that you use, that you use. Positive motivation में लिखिए, it is the type of motivation, it is the type of motivation that you use, that you use when you perform an activity. It is the type of motivation that you use when you perform an activity to gain a reward that usually, to gain a reward that usually lies in the future, that usually lies in the future. It is the type of motivation that you use when you perform an activity to gain a reward that usually lies in the future. ठीक है, आगे लिखिए इसमें, जैसे कि एग्जाम्पल में, इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक ऐसा टाइप का मोटिवेशन है जहां पर आप जो परफॉर्म कर रहे हो, एक्शन और एक्टिविटी जो कर रहे हो, उसका मेन रीजन क्या है, रिवॉर्ड लेना। क्या लेना, रिवॉर्ड लेना, ठीक है। अब जैसे कि इफ यू आर मोटिवेटेड टू वांट टू बिकम फर्स्ट इन द क्लास, इसका क्या, ये रिवॉर्ड लेना हुआ, राइट। लेकिन समटाइम्स सम पीपल आर लाइक दैट। अब अगर कोई पर्सन है कि मुझे बस पास होना है, तो वो भी एक गोल है और नीड है, लेकिन वही स्पेसिफिक वाला पॉइंट आ गया। एक और चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि रिवॉर्ड जो है वो फ्यूचर में लाई कर रहा है, यानी कि वो आगे चल के, मतलब फ्यूचर में इट इज गोइंग टू वर्क, ठीक है, कि हम मोटिवेटेड है टुवर्ड बेसिकली पासिंग दिस एग्जामिनेशन एंड द रिजल्ट विल बी इन द फ्यूचर, ठीक है। आगे लिखिए, और कुछ शॉर्ट टाइम रिवॉर्ड भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉन्ग टाइम है। ह्यूमन जो है, दे हैव शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड, लॉन्ग टाइम रिवॉर्ड। शॉर्ट टर्म में जैसे क्या हो सकता है कि भाई मुझे आइसक्रीम खाने का मन है, सो इट कैन बी द शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड। एंड इफ द पर्सन वांट टू परस्यू ऑनलाइन कोर्सेज फॉर 3 years, इट कैन बी द लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव मोटिवेशन। इसमें लिखिए, इट इज द टाइप ऑफ मोटिवेशन that you use, it is the type of motivation that you use when you perform an activity, it is the type of motivation that you use, it is, मतलब समझो ये क्या है पता है, पेन अवॉइडेंस, ठीक है, पेन अवॉइडेंस, इसके लिए हम निगेटिवली मोटिवेटेड होते हैं। जैसे कि अगर आप जॉब में इफ यू आर नॉट हैप्पी, ठीक है, so leaving the job is the negative motivation, it is the negative motivation. Why? Because you are getting pain in your job, है ना, so that is the negative motivation that you want to leave it, यानी किसी चीज को पाना पॉजिटिव, किसी चीज को छोड़ना नेगेटिव, ठीक है। तो it is the type of motivation that you use when you perform an activity to avoid the pain, to avoid the pain that may result from not doing it. It is the type of motivation that you use when you perform an activity
to avoid the pain, that may result from not doing it, ठीक है. अब यहाँ पर क्या है, फॉर इंस्टेंस a student who studies hard not to fail is negatively motivating himself. यानी कि जो बच्चा पढ़ रहा है, किस बात पे पढ़ रहा है कि भाई मैं फेल ना हो जाऊं, ये निगेटिव मोटिवेशन है, क्योंकि आपका जो कंसीक्वेंस है वो निगेटिव है, फेल हो जाना, ठीक है. लेकिन पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होगा कि क्लास में टॉप होना है, तो उसके लिए पढ़ रहे हैं, दैट इज अ पॉजिटिव मोटिवेशन. आगे बात समझ में. अगर मैंने वही बताया, जॉब वाला भी एग्जांपल जो मैंने बताया वो वही है, यू आर नॉट लीविंग द जॉब because you want to, but because of the painful situation you want to do it, right? है ना. So you are negatively motivated, ठीक है. लेकिन अगर वही दूसरा होता कि you are getting a very good opportunity और आपका बिल्कुल IIM में जॉब मिल रहा है आपको, then you are basically moving toward that direction, then it is a positive motivation. समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया सबको? आगे लिखिए, while positive motivation is expecting a reward, while positive motivation is expecting a reward, while positive motivation is expecting a reward, negative motivation is avoiding pain or punishment, while positive motivation is expecting a reward, negative motivation is avoiding pain or punishment. What is the meaning of that? Let me clear it. कि जहां पर पॉजिटिव मोटिवेशन हम कोई प्राइज के लिए, गिफ्ट के लिए, रिवॉर्ड के लिए करते हैं, यानी मोटिवेटेड होते हैं, वहीं पर आपका जो निगेटिव मोटिवेशन है, इट इज फॉर पेन एंड पनिशमेंट. जैसे कि आज होमवर्क करना पड़ेगा, नहीं तो कल टीचर पनिश करेगा, तो इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव. I know that I will make the presentation because after become first in the presentation I'll get the prize. It is positive or negative? Positive. So sometime failure, punishment, pain, all these things are motivating us to not do that activities or do that activities to just मतलब उसको दूर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए. आगे बात समझ में? तो that is negative. Positive when we are getting something better because of doing such kind of thing. Like presentation अच्छा बनाएंगे तो क्या होगा? प्राइज मिलेगा. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पर एक फैक्टर है कि जो निगेटिवली मोटिवेशन है ना, वो आपकी कैपेसिटी को बताता है कि हाउ मच पेन यू कैन टॉलरेट. ठीक है. लेकिन निगेटिव मोटिवेशन लॉन्ग टाइम तक अगर रहता है तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर माइंड एंड इट विल ड्राइव यू ऑलवेज टुवर्ड द निगेटिव थिंग्स. समझ में आ रही बात? इसलिए लोगों को कहा जाता है निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, है ना. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज, लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा एक इससे पहले एक और भी पॉइंट है कि गोल के बारे में. जैसे आपका मोटिवेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, गोल भी निगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है. ठीक है. अ पॉजिटिव गोल इज वन टुवर्ड विच बिहेवियर डायरेक्टेड. ठीक है. दस इट इज रेफर्स टू एन अप्रोच ऑब्जेक्ट. अप्रोच करना मतलब a positive goal is one toward which behavior is directed. पॉजिटिव गोल वो है जिसकी तरफ बिहेवियर आपका डायरेक्ट होगा. बिहेवियर यानी स्वभाव में बदलाव आएगा. जैसे मैंने बताया था आपको, वो चार्ट बनवाया था तो याद आया होगा वो. ठीक है. तो उसमें वो पूरा सीन याद है ना, उसमें क्या था? अनफुलफिल्ड नीड, टेंशन, ये था. बिहेवियर जो चेंज हो रहा था, तो गोल, जब हम गोल की तरफ बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं तो हमारा बिहेवियर में क्या होता है? चेंज आता है. तो गोल्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है. जो पॉजिटिव गोल ऐसा है जो आपको बिहेवियर की तरफ, मतलब विच बिहेवियर इज डायरेक्टेड, आपका बिहेवियर उस तरफ पाने के लिए उसको डायरेक्ट होगा. और इसको हम कहेंगे अप्रोच ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट को पाने के लिए आप अप्रोच करोगे, कोशिश करोगे.
ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश करना, ठीक है। और एक निगेटिव गोल वो है विच बिहेवियर इज डायरेक्टेड अवे, जिससे बिहेवियर अलग होगा, डायरेक्ट अलग होगा, एंड रिफर्स टू एन अवॉइडेंस ऑब्जेक्ट। आएगा समझ में? इसको लिखो, a positive goals to can be negative or positive, goals to can be positive or negative, a positive goal is one, a positive goal is one, goals to can be positive or negative, a positive goal is one toward which behavior is directed, toward which behavior is directed, thus it is often referred, thus it is often referred a negative goal is one, a negative goal is one from which behavior is directed away, from which behavior is directed away, and is referred, a negative goal is one from which behavior is directed away and is referred to as avoidance object, और इसको क्या बोलेंगे हम? avoidance object। ये वही वाला सीन है जो मोटिवेशन में आपका डायरेक्शन क्या होता है, किसी चीज को पाने का, तो यहाँ पर बिहेवियर जो चेंज होगा वो किसी चीज को पाने के बेसिस पर होगा, और अगर आपका जो बिहेवियर यहाँ फिर चेंज हो रहा है किसी चीज से दूर जाने के लिए, तो बिहेवियर विल बी चेंज। अब एग्जाम्पल में अगर आप अपने फ्रेंड को अवॉइड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको लगता है आपका फ्रेंड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक नॉर्मल एग्जाम्पल, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो तो फ्रेंड्स वाली कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ आएगी। जैसे मान लीजिए आप एक फ्रेंड जो है, फ्रेंड का एग्जाम्पल लेते हैं कि आप अपने फ्रेंड से दूर जाना चाहते हो, यू डोंट वांट टू बी फ्रेंड अगेन, व्हाई? बिकॉज वो जो आपका फ्रेंड है वो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ही इज अ सूटेबल पर्सन फॉर यू, कि मतलब उसके साथ अब रह सकते हो, बात कर सकते हो, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। So in that situation, what will be happen? Your behavior is going to change. You are not going to reply the messages and call, right? So it is something related with what? Avoidance है, यानी कि जो आपका गोल है वो क्या कह रहा है कि आपको अवॉइड करना है इस पर्सन को, so your behavior is changed and you are directed away from that, कि मतलब अब इससे बात नहीं करनी है। नेक्स्ट, अगर वही आपका कोई फ्रेंड है जो बहुत अच्छा है और आपको उससे फ्रेंडशिप करनी है, मतलब कोई पर्सन है बहुत अच्छा है, उसको फ्रेंडशिप करनी है, सो आपका क्या होगा कि यू आर गोइंग टू अप्रोच दैट पर्सन बिकॉज यू आर थिंकिंग कि दैट पर्सन इज सूटेबल फॉर लॉन्ग टाइम फ्रेंड के लिए, बहुत अच्छा ये पर्सन है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? योर बिहेवियर इज गोइंग टू चेंज, दैट यू आर वेरी न्यूट्रल पर्सन, नाउ यू आर गोइंग टू मैसेजिंग दैट पर्सन, मैसेज करोगे, कॉल करोगे, है ना। तो दिस इज यहाँ पर भी आपके बिहेवियर में क्या आ रहा है? बदलाव आ रहा है, जो नॉर्मल बिहेवियर से बिहेवियर में चेंज आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका गोल जो है या तो पॉजिटिव हो सकता है, दोस्ती रखना, और नेगेटिव दोस्ती नहीं रखना। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल में एक देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख ले इसका। ये तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। A middle-aged woman may have a positive goal of fitness and join the health club to work out regularly, ठीक है। अब एक मिडिल एज वुमेन है, 40+ वुमेन है, और उसका पॉजिटिव गोल ये है कि मैं जब जॉगिंग, मैं जो है हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लूं, मतलब उसने हेल्थ क्लब ज्वाइन कर लिया ताकि वो वर्कआउट कर पाए रेगुलरली, ठीक है। किस चीज के लिए? फिटनेस के लिए। किस चीज के लिए? फिटनेस के लिए। और फिटनेस क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। Her husband may view getting fat as a negative goal and so he joins a jogging club. और यहाँ पर उसके हस्बैंड को क्या लग रहा है कि वो क्योंकि मोटा है, फैट है, तो दिस इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। तो दैट इज द रीजन ही ज्वाइंड द जॉगिंग क्लब। क्या ज्वाइन कर लिया उसने? जॉगिंग क्लब ज्वाइन कर लिया। अब पहले वाले केस में क्या है कि वाइफ का एक्शन बता रहा है कि वो पॉजिटिव गोल को अचीव करना चाहती है, हेल्थ और फिटनेस, और सेकंड वाले केस में क्या पता लग रहा है कि जो हस्बैंड का एक्शन है वो अवॉइड करना चाहता है नेगेटिव गोल को, लाइक
द फ्लैबी और फैटी फिजिक। समझ में आ गया? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डिफेंस मैकेनिज्म, how our behavior become like that कि we are at the defense mechanism। बेसिकली डिफेंस जो मैकेनिज्म है ना, ये फ्रस्ट्रेशन से आता है, जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हो किसी चीज से, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समझ में आया?